नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन माइंड में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने कर रखा है, इसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ये एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 है। ये सिर्फ बीपीएससी एडीओ के लिए ही नहीं बल्कि बीपीएससी 72वीं, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार दरोगा तथा अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित पवन पेटियों पर विचार करें। निम्नलिखित पवन पेटियों पर विचार करें। इनमें से कौन सी दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिम हवाओं से संबंधित है? इनमें से कौन सी दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी गरजता चालीसा, चीखता साठा, प्रचंड पचासा। गरजता चालीसा, चीखता साठा, साठा, प्रचंड पचासा। ये हमारा भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 30 से 60 डिग्री के बीच बहने वाली पश्चिमी हवाएं हैं। ये तीनों गरजता चालीसा, चीखता साठा, प्रचंड पचासा, ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बहने वाली पश्चिमी हवाएं हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? प्रश्नकार है निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं। बाकी चावल, कपास, मक्का और कपास तीनों खरीफ फसल है। भारत में तीन फसल ऋतुएं हैं, जिसमें से एक होता है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और कटाई इसकी मार्च अप्रैल में होती है। कुछ रबी फसलों के उदाहरण में गेहूं, जौ, दाल तथा कुछ तिलहने फसल आती हैं। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, वर्षा ऋतु के आगमन के समय, तथा इसको सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसल में चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास, जूट आदि इसके उदाहरण हैं। जायद फसल ये गर्मियों में उगने वाले ऋतु जैसे अप्रैल मई जून तक बोए जाते हैं और इसे काट लिए जाते हैं। इसमें मुख्यतः सब्जी और फल आते हैं। निम्नलिखित हिमालयी पवनों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करें। निम्नलिखित हिमालयी पवनों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करें। इसमें 4 हिमालयी पर्वत दिए गए हैं। इसको पूर्व से पश्चिम की ओर ये करना है, क्रमबद्ध करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी सबसे पूर्व में है नामचा बरवा, सबसे पूर्व में नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद नंगा पर्वत। यानी यहाँ सबसे पहले नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा ये अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, उसके बाद है नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, और फिर नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में है। ब्लोजम शावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना। ब्लोजम शावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा ब्लोजम शावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुंबई भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जबकि 205 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत में जो गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह है उसे ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जबकि हल्दिया बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। हल्दिया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है उसे भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। वही दीनदयाल बंदरगाह जो कि कांडला में है उसे ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। रिक्टर स्केल और मकरली स्केल के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिक्टर स्केल और मकरली स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। रिक्टर स्केल मानव संरचनाओं और लोगों पर भूकंपों के प्रभाव की तीव्रता को मापता है और यह व्यक्तिपरक अवलोकन पर आधारित है। रिक्टर स्केल मानव संरचना और लोगों पर भूकंप के प्रभाव को तीव्रता को मापता है और यह व्यक्तिपरक अवलोकनों पर आधारित है। दूसरा है कि मकरली स्केल भूकंप
भूकंप मापी यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए भूकंपीय तरंग आयामों के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है। मकरली स्केल भूकंप मापी यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए भूकंपीय तरंगीय आयाम के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। ऐसी स्थिति बताना है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण में सहायक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 3। समुद्र की सतह पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए और सतह पर निम्न दाब क्षेत्र की उपस्थिति होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण तभी हो सकता है जब समुद्र के सतह पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए और सतह पर निम्न दाब का क्षेत्र होना चाहिए। दिए गए विकल्पों में भारत में अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य क्या है? दिए गए विकल्पों में भारत में अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम। 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिका और कनाडा। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में हम जान लें तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। यह डुरंड रेखा कभी कभी भारत और अफगानिस्तान के बीच भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं प्रश्न में आता है कि डुरंड रेखा, जिसमें ऑप्शन आता है भारत और अफगानिस्तान, ये भी सही हो सकता है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। मैगिनॉट रेखा भारत और जर्मनी के बीच। मैगिनॉट रेखा भारत और जर्मनी के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑर्डरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। ऑर्डरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि डी, त्वरण लगातार दिशा बदलता है। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि त्वरण लगातार दिशा बदलता है। एक समानांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं? एक समानांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिजली की खपत समानांतर में अधिक होती है। बिजली की खपत समानांतर में अधिक होती है। जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करता है तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है? जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करता है तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, आवृत्ति समान रहता है जबकि तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। आवृत्ति समान रहता है जबकि तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति हमेशा कांस्टेंट होता है जबकि तरंगदैर्घ्य बदलता रहता है। तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते क्यों? प्रश्न है, तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ग्रहों में कोई प्रकाश नहीं होता जबकि तारों में प्रकाश होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रत्येक बिंदु की एक ही दिशा होती है। प्रत्येक बिंदु की एक ही दिशा होती है। ये नॉर्थ पोल से निकलता है, ये चुंबकीय रेखा होगी, ये चुंबक हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। चुंबकीय रेखा ऐसे निकलती है और साउथ की तरफ इंटर कर जाती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ इंटर कर जाती है और फिर अंदर ही अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है। जहाँ चुंबकीय रेखाएं सघन होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, जहाँ दुर्बल होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन क्यों महसूस करते हैं? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन क्यों महसूस करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डी, वे स्टेशन के साथ मुक्त गिरावट में हैं। वे स्टेशन के साथ मुक्त गिरावट में हैं।
17 नंबर सवाल, रेगिस्तान की रेत दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? रेगिस्तान की रेत दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, रेत की विशिष्ट ताप क्षमता कम होती है, रेत की विशिष्ट ताप क्षमता कम होती है। 18 नंबर सवाल, आयनिक यौगिक केवल पिघले या घुले हुए रूप में ही विद्युत का संचालन करता है, क्यों? आयनिक यौगिक केवल पिघले या घुले हुए रूप में ही विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। 19 नंबर सवाल, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, क्यों? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा सी, नमी ऑक्सीकरण को सक्षम बनाने के लिए आयनों का संचालन करता है, नमी ऑक्सीकरण को सक्षम बनाने वाले आयनों को संचालन करता है। एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर संक्षारण प्रभाव क्यों दिखाता है? एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर संक्षारण प्रभाव क्यों दिखाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सक्रिय H+ सांद्रता कम हो जाती है, सक्रिय H+ सांद्रता कम हो जाती है। बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है? बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, परमाणु आवेश बढ़ता है, परमाणु आवेश बढ़ता है। दूध एक सजातीय मिश्रण जैसी दिखाई देती है, क्योंकि यह वास्तविक विलयन नहीं है, क्योंकि दूध एक सजातीय मिश्रण जैसी दिखाई देती है लेकिन यह एक वास्तविक विलयन नहीं है, क्योंकि? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, वसा का कण निलंबन रहते हैं, वसा का कण निलंबित रहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है? रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। धातु क्रिया विधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? धातु क्रिया विधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता पर, इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता पर। माइटोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादन के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, वे एटीपी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाते हैं? एटीपी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जल से, जल से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जबकि CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि CO2 से जबकि CO2 से ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। संतानें माता पिता से मिलती जुलती क्यों होती है लेकिन कभी भी एक जैसी नहीं होती? क्लोन को छोड़कर संतानें माता पिता से मिलती जुलती क्यों होती है लेकिन कभी भी एक जैसी नहीं होती है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, जीन अलग होते हैं और वह पुनः संयोजित होते हैं, जीन अलग होते हैं और वह पुनः संयोजित होते हैं। अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न करता है? अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट जाता है, ग्लूकोज अवायवीय श्वसन में आंशिक रूप से टूट जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता ऊपर की ओर कम हो जाती है, क्योंकि? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता ऊपर की ओर कम हो जाती है, क्योंकि? इसका उत्तर हो जाएगा बी, गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाती है, गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कौन सी विशिष्ट विशेषता बीजों को बीजाणुओं की तुलना में दीर्घकालिक अस्तित्व में अधिक प्रभावी होने की अनुमति देता है? कौन सी विशिष्ट विशेषता बीजों को बीजाणुओं की तुलना में दीर्घकालिक अस्तित्व में अधिक प्रभावी होने की अनुमति देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, संग्रहित खाद्य भंडार, संग्रहित खाद्य भंडार। वह कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जो मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन और उनकी महत्ता को सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? वह कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जो मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के प्रचलन और उनकी महत्ता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रमाण
प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गरुड़ स्तंभ लेख। मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक स्थल से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों द्वारा किस प्राचीन और विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके किया गया है? मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों द्वारा किस प्राचीन और विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, द्रवी मोम विधि, जिसमें द्रव को पिघलाकर मूर्ति बनाया गया था। भारतीय समाज सुधार आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहर में की गई थी? भारतीय समाज सुधारक आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहर में की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोलकाता। कोलकाता में राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 20 अगस्त 1928 को। कहाँ? तो कोलकाता में। यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं में एक असंगति है, परंतु यह उस विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं में एक असंगति है, परंतु यह उस विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जहां सब कुछ असंगत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड मैकाले ने। स्वदेश माधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वदेश माधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। 36 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह निठुर बर्बादी है? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने कहा था कि यह निठुर बर्बादी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्र में महात्मा गांधी के पास लिखा था और उसमें कहा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो भी वस्त्र जलाए जाते हैं यह एक निठुर बर्बादी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 को सूची 1 में दिया है विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, जबकि सूची 2 में दिया है संबंधित केंद्र। सूची 1 में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, तबकि सूची 2 में संबंधित केंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3, चौथा का 4। खान बहादुर खान बरेली में नेतृत्व किए थे। खान बहादुर खान बरेली में नेतृत्व किए थे। जयदयाल व हरदयाल कोटा में नेतृत्व किए थे। जयदयाल और हरदयाल कोटा में नेतृत्व किए थे। राधा कृष्ण दंडसेना ये गंजाम में नेतृत्व किए थे। राधा कृष्ण दंडसेना गंजाम में, जबकि सुरेंद्र साई संबलपुर में। अंग्रेज की वह राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि के मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। अंग्रेज का वह राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है स्वयं किसान। भारत में 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था था। एक होता था कि स्थायी बंदोबस्त जो कर्नवालिस द्वारा लाया गया, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी द्वारा लाया गया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो और कर्नल रीड द्वारा लाया गया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक कथन पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 3। पलासी के युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उनके सेनापति मीर जाफर द्वारा अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर किया गया षड्यंत्र था। पलासी के युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उसके सेनापति मीर जाफर द्वारा अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर किया गया षड्यंत्र था। यह सही होगा। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वेद दिया गया है, दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। एक तरफ वेद, दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पहला का 2, दूसरा का 4, तीसरा का 1 और चौथा का 3। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के 25, यजुर्वेद के 25। सामवेद के शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के
सॉरी, इसमें गलत दिया है। ऋग्वेद के होगा ऐत्रेय और कौशिकी, ऋग्वेद को हो गया ऐत्रेय और कौशिकी, ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के हो जाएगा सतपथ और तैत्रेय, यजुर्वेद का सतपथ और तैत्रेय। सामवेद के हो जाएगा पंचवीस, सामवेद के पंचवीस, अथर्ववेद के गोपथ, तो इसका हो जाएगा 2 1 4 3। इसमें गलत दिया है, 2 4 1 3 दे दिया है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वह अभिलेख जिसमें भारतीय वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र अश्वनी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो मध्य एशिया और भारत के आर्यों के संपर्क को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बोगाजकोई अभिलेख, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख है। गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका होगा उपयुक्त सही। विशाखदत्त के नाटक, देवी चंद्रगुप्तम और कालिदास की अनेक साहित्यिक रचनाएं। विशाखदत्त के नाटक, देवी चंद्रगुप्तम और कालिदास की अनेक साहित्यिक रचनाएं अभिलेखों, सिक्कों और स्मारकों आदि पुरातात्विक स्रोतों से तथा फाहियान और हेनसांग के यात्रियों का विवरण से, इन तीनों चीज़ों से गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने ताजुल मासीन की रचना की थी? निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने ताजुल मासीन की रचना की थी? तो इसका हो जाएगा हसन निजामी ने ताजुल मासीन की रचना की थी। कुछ और बुक हैं, जैसे किताबुल हिंद, जिसकी रचना कौन किया था? अल-बरूनी। किताबुल हिंद की रचना किसने किया था? अल-बरूनी। खजाइनुल फतूह की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो। खजाइनुल फतूह की रचना अमीर खुसरो। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा न तो 1 न ही 2। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने अपने कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा खिलजी ने सबसे कम समय तक शासन किया। सबसे पहले आता है, इसका ट्रिक है गुल खिले तो तुगलक से लोदी, या सबसे पहले गुलाम वंश का था 1206 से 1290। उसके बाद आ गया खिलजी वंश था 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश था 1320 से 1414, जबकि सैयद वंश था 1414 से 1451 और लोदी वंश था 1451 से 1526। गुलाम वंश का निर्माण करता है। गुलाम वंश की शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिज्र खां, लोदी वंश के बहलोल लोदी। ऐसे देता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला शासक कौन थे? तो बहलोल लोदी। सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले बहलोल लोदी, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले फिरोज शाह तुगलक। यह किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है? यदि हमारे साम्राज्य की कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है? यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड एल्गिन तृतीय। लॉर्ड एल्गिन ने यह भी कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और तलवार के बल पे ही इसे रक्षा करेंगे। 1854 में वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी? 1854 की वुड घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिफारिशें इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जनसाधारण की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व केवल जनसाधारण द्वारा ही वहन किया जाए, सरकार इसमें हस्तक्षेप न करिए। इस शिक्षा की इस नीति का
प्रावधान नहीं था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 48 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों, ये 2 और 3 दोनों सही है। 1864 में सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1864 में सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तकों के अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सर सैयद अहमद खां ने कुरान पर टीका भी लिखा था। सर सैयद अहमद खां ने कुरान पे टीका भी लिखा था। इनमें से किसने मीर कासिम और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ही बक्सर के युद्ध में के पश्चात इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की 2 संधि हुआ था, एक 12 अगस्त 1965 और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1965। बक्सर की युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1964। ये याद रखने वाली तथ्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि सही कथन कौन सा है? तो 1 और 2 दोनों सही है। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था। और बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता मूल रूप से लिखा था। बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता मूल रूप से लिखा था, जबकि मेहर यूसुफ अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। इनमें से किस स्रोत का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आयरिश संविधान और यूएस संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बोलने की स्वतंत्रता। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बोलने की स्वतंत्रता हमारा फंडामेंटल राइट है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना और पर्यावरण की सुरक्षा ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 महिलाओं के लिए वोट का आरक्षण दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1993 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज से संबंधित विषयों का उल्लेख है। इसमें कुल 29 विषय हैं। इसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया था। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। प्रावधान किया गया था। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण जो था 1/3 था। 1/3। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। 2 और 3। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 3। 1 और 3। वे राजभाषा के पदेन सभापति होते हैं। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वो राज्यसभा के केवल टाई होने की स्थिति में ही वोट दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं
अगर जो मतदान होता है उसमें अगर इक्वल मतदान हो जाए तभी वो वोट कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 3, यानी केवल 3 यही सही है। इसमें कह रहा है कि कौन गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, ये गलत है क्योंकि वह पहले गृह मंत्री थे, गृह मंत्री, जबकि ये सब सही है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उनके पास विदेश मामले और का पोर्टफोलियो था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 3, 1 और 3। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अधिनियम में जोड़ा गया था और ये यूएसए के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य यूएसए के संविधान से लिया गया है और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसका ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें 10 प्रावधान जोड़े गए, जबकि 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2, 1 और 2। वह 6 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रह सकता है, या तो 6 साल और या तो 65 वर्ष की आयु तक। इसमें से जो भी पहले हैं उतना समय तक पद पर रह सकता है। दूसरा है कि वेतन और सेवा शर्तें भारत के संचित निधि पर भारित है। उनका वेतन और सेवा शर्तें भारत के संचित निधि पर भारित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। संसद के संसदीय स्वरूप, सरकार के संसदीय स्वरूप, कानून का शासन और कैबिनेट प्रणाली। निम्नलिखित में से किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 दिनों में। यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देता है, यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दे, यदि राज्यसभा 6 महीना के भीतर विधेयक पारित नहीं करता है, यदि राज्यसभा 6 महीना के भीतर विधेयक पारित नहीं करता है, यदि किसी विधेयक पर संशोधन पर असहमति हो, यदि किसी विधेयक पर संशोधन पर असहमति हो। लेकिन यह केवल साधारण विधेयक पर होता है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है, न कि वित्त विधेयक या धन विधेयक पर। धन विधेयक और वित्त विधेयक में लोकसभा का प्रभुत्व रहता है। उसमें राज्यसभा से केवल सुझाव दे सकता है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राज्य के, जबकि पूंजीवादी में पूंजीपति का उस पर स्वामित्व और नियंत्रण रहता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। निम्नलिखित में से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सह अस्तित्व। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल बचत पर। कुल बचत पर पूंजी निर्माण निर्भर करता है। इस समय भारत के निम्न में से कौन विनिमय दर अपनाई जा रही है। इस समय भारत में निम्न में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जा रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर। प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर। मांग नियम के अनुसार 65 हो जाएगा डी, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ता है। मांग नियम के अनुसार जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ता है। वही कुछ गिफिन वस्तुएं होती है, जैसे कीमत गिरती है तो उसका मांग भी कम हो जाता है, जबकि कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाता है, जिसमें
कुछ एसेसरीज आती हैं जैसे फ़ोन वगैरह, आईफोन वगैरह, ये सब आता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2025 तक भारत की विदेश ऋण कितनी है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत की विदेश ऋण कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 111.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 111.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, किए जाने की घोषणा की गई? बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 5 लाख। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सहकारिता मंत्रालय। बिहार की देशांतरीय सीमा किसके बीच है? बिहार की देशांतरीय सीमा किसके बीच है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट। अजातशत्रु मगध के किस राजवंश से संबंधित था? अजातशत्रु मगध के किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश। जैन धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? जैन धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सम्यक तपस, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसका उत्तर होगा, सही होगा। ये 3 रत्न में शामिल थी। 72वां हो जाएगा किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी या उत्तर क्षेत्र के स्वामी की उपाधि धारण की थी? किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर हो जाएगा बी धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया, जबकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, जबकि महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और इंदिरा गांधी कह रहे हैं, सरोजिनी नायडू को आगा खा पैलेस में रखा गया। लाल बकैया, लखनदेई और मनोहरा किस नदी के सहायक नदियां हैं? लाल बकैया, लखनदेई और मनोहरा किस नदी के सहायक नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बागमती। बागमती के सहायक नदी में लाल बकैया, लखनदेई और मनोहरा नदी शामिल होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया है मौर्यकालीन अधिकारी और दूसरा में दिया है कार्य। इसका उत्तर हो जाएगा बी पहला का 3, दूसरा का 1 और तीसरा का 2। सीताध्यक्ष कृषि अधीक्षक होते हैं, सीताध्यक्ष कृषि अधीक्षक होते हैं। सेनापति सैन्य प्रमुख होते हैं, सेनापति सैन्य प्रमुख होते हैं। समाहर्ता होता है राजस्व संग्राहक, मुख्य राजस्व संग्राहक। बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी केवल 2 और 4। सोन नदी फल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है। सोन नदी फल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है। निरंजना नदी दक्षिण दिशा में गंगा में मिलती है। निरंजना नदी दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है। बिहार राज्य की चौहद्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बिहार राज्य के चौहद्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिला जैसे कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, छपरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। झारखंड से बिहार के 8 जिले साझा करते हैं। गंगा के मैदान पाड़ क्षेत्र में नदी के बीच रेत का जमाव से बनने वाली विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दियारा प्रदेश। गंगा के मैदान पाड़ क्षेत्र में नदी के बीच रेत के जमाव से बनने वाली विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहते हैं? दियारा प्रदेश। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। महाधिवक्ता का संबंध क्या सही है? महाधिवक्ता के संबंध में क्या सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। 81 नंबर है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितनी प्रतिशत रह गई है? वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितनी प्रतिशत रह गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पी, 15%, 15.8%। बिहार सरकार ने निम्न में से किसे बिहार की आइकन फेस नियुक्त किया है? बिहार सरकार ने निम्न में से किसे बिहार का आइकन फेस नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के जागरूकता का अभियानों को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य राज्य के जागरूकता अभियानों का बढ़ावा देना है। तो इसका हो जाएगा नीतू चंद्रा। अक्टूबर 2025 को आम जनता के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत की गई। इस मेट्रो के औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को किया था? अक्टूबर 2025 को आम जनता के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत हुई थी। इस मेट्रो के औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 6 अक्टूबर 2025। बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए डेयरी प्लांट स्थापना करने की घोषणा की है, जिसका प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता 5 लाख लीटर होगी। ये प्लांट किन किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गया, दरभंगा और गोपालगंज। गया, दरभंगा और गोपालगंज में दूध प्रोसेसिंग क्षमता यानी डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी। दक्कन संस्कृति को प्रतिबंधित करने के लिए 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने के लिए 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान शुरू किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा भारत। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान शुरू किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा भारत। हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था? हाल ही में कहाँ पे आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 99.3 साक्षरता दर के साथ अपने राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने MS स्वामीनाथन की जयंती पर सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा किया है। डबल ओलंपिक चैंपियंस लीरा डहलमियर को निम्न में से किस चोटी पर चढ़ाई करते हुए गिरने के कारण निधन हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, लैला पिक से लीला डेलमियर गिर गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। 92 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा ने कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 3.53 करोड़। हाल ही में DRDO द्वारा हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया। हाल ही में DRDO द्वारा हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा BM-4। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वयं को उपग्रह लॉन्च करने के लिए एक ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका हो जाएगा ए, असम। इन्होंने असम सेट नामक स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने के लिए घोषणा किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपनी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, हरियाणा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने निम्न में से किस जिले को असम की दूसरी राजधानी विकसित करने का घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, डिब्रूगढ़।
वर्ष 2025 में भौतिक नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खोज के लिए जॉन डी क्लार्क, माइकल एस डेवर्ट तथा जॉन एन मार्टिनिस को प्रदान किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के खोज के लिए 25 सितंबर 2025 को शुरू हुए विश्व खाद्य भारत का फोकस देश के रूप में निम्नलिखित में से किस देश को चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी रूस को भी, वियतनाम को भी और जापान को भी। हाल ही में किस देश ने विश्व स्तर पर स्टेम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चीन ने। निम्नलिखित में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार एस.एल. थपैया का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्म भूषण। ये आज का 5वां सेट जो ख़त्म हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।